नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोगों की आदत होती है मिरर देखकर सोने की। हर समय वो मिरर देख रहे होते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं पुराने ज़माने में लोग क्या कहा करते थे कि एक बार सूरज ढल जाए, रात का वक्त हो जाए, तो मिरर यानी कि आईने के सामने नहीं जाना चाहिए। आईना जो होता है वो दूसरी दुनिया का पोर्टल माना जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शैतानी दुनिया से इस दुनिया में आने जाने का वो एक रास्ता होता है। जी हाँ, कई मान्यताओं में, कई धर्मों में ये मानना है। अब वो ऐसे ही तो नहीं मान रहे। दुनिया में कोई भी चीज़ तभी मानी जाती है जब उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। बिना रीज़न के कुछ नहीं चलता है इस दुनिया में। ज़रूर किसी न किसी के साथ कांड हुआ होगा मिरर की वजह से पहले के टाइम में, और बहुत भयानक हुआ होगा। और एक बार नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि कई बार हुआ होगा, इसलिए ये बात सामने आई है कि पुराने लोग ऐसा कहना शुरू कर दिए थे। हालांकि आजकल के लोग ऐसी बातों के ऊपर विश्वास नहीं करते, क्योंकि शाम के बाद मिरर ना देखे ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। कभी भी कहीं भी बाहर निकलना पड़ता है, कोई शादी वादी में ही जा रहे हैं, किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलने आ रहे हैं, कोई देखने आ रहा है। लेकिन मानो या ना मानो, इसी से रिलेटेड एक घटना एक साधारण लड़के के साथ घटी जो मिरर देखकर ही सोता था। आइए जिया की जुबानी उसी लड़के की वही घटना की कहानी अब डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी थी अंकित नाम के लड़के के साथ घटी थी, जो कि सिर्फ 21 साल का था। 21 साल का अंकित इंदौर शहर में आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। उसकी पूरी फैमिली इंदौर में ही रहती थी और एक बड़े अच्छे खासे आलीशान घर में रहता था। और उसकी ज़िंदगी मानो बहुत ही अच्छी थी, उसकी लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही थी। उस टाइम पे वो कॉलेज में था, एक बड़े से कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और एकदम कूल डूड टाइप का लड़का था। अपने कॉलेज के टाइम में भी सारे जो लड़के लड़कियां थे उससे बहुत इम्प्रेस रहते थे, क्योंकि वो गुड लुकिंग भी था और खुद से बहुत ऑब्सेस्ड था। बोलते ना कुछ लोग खुद में इतना खुद से प्यार करते हैं कि वो दुनिया में किसी और को देख ही नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उसी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। बहुत फीमेल फ्रेंड्स थी, लेकिन उसको ऐसा लगता था कि मेरी गर्लफ्रेंड जो होगी बहुत सुंदर होगी, क्योंकि वो खुद में ही इतना खुद से प्यार करता था। सब कुछ ऐसे चल रहा था उसकी ज़िंदगी में। उसकी ना डेली की आदत थी कि बहुत अच्छे से सज धज के, परफ्यूम लगा के, अच्छा कपड़ा पहन के, अच्छा चश्मा लगा के, अच्छे बाइक से अपने कॉलेज आया करता था। उसके जो परफ्यूम्स होते थे वो भी अलग ही ब्रांडेड ब्रांडेड होते थे, जिसकी वजह से स्मेल से भी उसके बहुत लोग इम्प्रेस होते थे। और वो खुद में इतना खोया हुआ लड़का था, खुद से इतना प्यार करता था कि रात में भी सोना होता था ना उसको, तो सोने से पहले अपने बाल में कंघी करके, अपना स्किन केयर करके, जैसे लड़कियां करती हैं वैसे अच्छा सा कुछ मॉइस्चराइज़र लगा के, अपना फेस देख के, और लिप ग्लॉस वगैरह जो भी लगाना है रात के टाइम में देख के लगा के ही सोता था। उसकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी चल रही थी उसके हिसाब से, सब कुछ सही से चल रहा है। एक दिन ना वो ऐसे ही घूमने के लिए अपने दोस्तों के साथ कहीं गया हुआ था, इंदौर शहर में ही किसी एरिया में घूमने के लिए गया हुआ था। बाइक से ऐसी गेड़ी मार रहे थे, ऐसे घूम रहे थे। उसके और 2-3 दोस्त थे, ये था, 2-3 लड़कियां थी। मस्त ये लोग घूमते घूमते थोड़े से आउटर एरिया में चले गए। थोड़े से आउटर एरिया में गए तो वहाँ पे जाने के बाद ना काफ़ी सारी उनको चीज़ें दिखाई देती है वहाँ पे पड़ी हुई, जैसे कि फटे हुए सोफ़े, गद्दे, थोड़े बहुत चीज़ें, और भी जो घर की चीज़ें होती हैं वो पड़ी हुई थी। और उन्हीं चीज़ों के बीचों बीच सोफ़े के ऊपर रखा हुआ था एक सुंदर सा मिरर। और जैसे ही वो मिरर देखता है अंकित, अंकित बोलता है, अरे भाई ये किसने इतना सुंदर मिरर फेंक दिया यहाँ पर। बाकी दोस्त लोग बोलते हैं कि भाई देख, ऐसी कुछ भी पड़ी हुई चीज़ें नहीं उठाते हैं, और बड़े बुजुर्गों का कहना ये है कि कोई भी चीज़ को हाथ ऐसे नहीं लगाना चाहिए। जिन लोगों ने सामान बाहर निकाल के फेंके हैं वो किस रीज़न से निकाल के फेंके, क्यों निकाले हैं, अपन को तो नहीं पता ना, अपन देखने तो गए नहीं थे। और वैसे अपने शहर से बहुत अपन आउटर में आ गए, और यहाँ पर एक किसी का वीरान सा घर पड़ा हुआ है, यही यही घर वाले लोगों ने फेंके होंगे। भाई मत छेड़छाड़ कर, कुछ छू मत यहाँ पर। उसको, अंकित को मना करते हैं, लेकिन अंकित पता नहीं क्यों उस मिरर को देखता है, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है, उस मिरर को उठा लेता है। बोलता है इतना सुंदर मिरर मैंने लाइफ में कहीं नहीं देखा। मुझे वैसे भी अपना फेस देखना और मिरर से वैसे भी ऑब्सेस्ड हूँ। मेरे घर पे इतने सारे मिरर हैं, मैं जाके मार्केट से अच्छे अच्छे मिरर खरीद के लाता हूँ। हमारे घर पे बहुत सारे मिरर लगे हैं, लेकिन मेरे बाथरूम में पुराना सा मिरर है जो अच्छा नहीं दिखता है। ये बहुत सुंदर है, इसको थोड़ा सा मैं पेंट करूँगा और पेंट करके अपने बाथरूम में लगाऊँगा।
बहुत ही सुंदर है। तो उसके दोस्त लोग उसको काफ़ी मना करते हैं, बहुत रोकने टोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंकित नहीं सुनता है। मिरर उठा लिया है, उठा के उसको रख लिया और मार्केट से ही थोड़ा सा पेंट टाइप, रेड टाइप का पेंट लेता है। वो पेंट खरीदता है और घर पे जाता है, तो घर पे जाके सबसे पहले वो बैठ जाता है मिरर को पेंट करने के लिए, पीछे साइड से और साइड साइड से। उसकी मम्मी बोलती है उसके पास आती तो बोलती, क्या है बेटा, ये कहाँ से मिरर तू खरीद के लाया, और खरीद के लाया तो पेंट क्यों कर रहा है। अंकित बोलता है, नहीं मम्मी, मिरर खरीद के नहीं लाया हूँ, उधर बाहर ना किसने बाहर निकाल के रखा था किसी घर के, तो मुझे बहुत सुंदर लगा तो वहाँ से उठा लिया मैंने। मम्मी बोलते, जल्दी फेंक, फेंक जल्दी, क्यों किसी का कुछ भी फेंका हुआ सामान लेके आ रहा है, इतनी गरीबी आ गई क्या, तू खरीद नहीं सकता खुद का। बोल रहा था, खरीद तो सकता हूँ मम्मी, लेकिन जो ये है ना, ये अलग ही बात है, कितना सुंदर है ना। मम्मी बोल रही, क्या सुंदर है, पुराने ज़माने का दिख रहा है ये, हमारे ज़माने में जब हम जवान हुआ करते तब ऐसे मिरर होते थे। तो अंकित बोलता है, लेकिन आजकल तो नहीं होते ना, आजकल इतने सुंदर थोड़ी आते हैं। कितना सुंदर वुडन टाइप का है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। तो मम्मी मना करती रह जाती है, लेकिन अंकित नहीं फेंकता है, उसको पेंट करता है। पेंट करके अपने रूम के बाथरूम में, फर्स्ट फ्लोर पे रहता था ये, अपने रूम के बाथरूम में लेके जाता है और वहाँ पर लगा देता है। मस्त मिरर लगा दिया, और जब से लगाया है तब से खुद को ऐसा देख रहा है, ऐसा देख रहा है जैसे खुद से उसकी नज़र नहीं हट रही, इतना सुंदर लग रहा है उसको। ऐसे ही करते करते शाम के टाइम में खाना वाना खाता है, और रात के टाइम में अपना स्किन केयर करता है, जो भी डेली करता था वो अपने बेडरूम के मिरर में ही, और सोने चले जाता है। लगभग आधी रात के टाइम में उसे कुछ खर 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 कुछ खरोचने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई खर 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 करके नाखून से कुछ खरोच रहा है। उसकी आँख खुलती है, अचानक से उसकी आँख खुलती है, सोचता है ये कहाँ से खरोचने की आवाज़ सुनाई दे रही है। आँख खुलती है, सोचता है ये कहीं से कुछ भी आ रहे, कॉकरोच कुछ काट रहे होंगे, या वो जो लकड़ी वाले कीड़े होंगे वो कोई लकड़ी काट रहे होंगे, क्या करना है मुझे। फिर सोचता, अरे यार मुझे तो जाना है, एक नंबर मुझे जाना है यार, अचानक से आ गई है, एक काम करता हूँ चला जाता हूँ, ऐसा मन में सोचता है। और आंख बंद किए किए बाथरूम जाता है, आंख बंद किए कि अपना काम करता है, और जैसे ही हाथ धो के लौटने वाला होता है, अचानक से आंख खोलता है और मिरर में देखता है। जैसे ही मिरर में देखता है, उसके पीछे एक अजीब सा कुछ खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसकी हाइट हेल्थ सब कुछ इसकी तरह थी, कपड़े भी इसकी तरह पहना था, लेकिन उसकी शक्ल थी नहीं, वो खोखला सा था। और एक उसके पीछे लंबी गर्दन वाला अजीब सा क्रिएचर टाइप दिखाई देता है, जिसको देख के जोर से चिल्लाता है, और चिल्ला के पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन पीछे कोई भी नहीं है। वापस मिरर में देखता है, मिरर में भी कोई नहीं है। उसका समझ में नहीं आता, उसको उसको लगता है कि ये क्या था, ये कुछ समझ में नहीं आ रही, ये मेरा मेरा इल्यूजन तो नहीं था कहीं, रात में मैं आंख बंद करके सोया हुआ था। सोचता है हाँ मेरा वहम ही होगा, मैं सो जाता हूँ। जाता है और 10-15 मिनट तक करवट बदलता है, उसको नींद नहीं आती क्योंकि बहुत ज़्यादा डर गया था, लेकिन जैसे तैसे करते करते वो फाइनली सो जाता है। सो गया। अब दूसरा दिन होता है, दूसरे दिन वो कॉलेज जाता है। उस दिन उसको अजीब सी थकान सी महसूस हो रही है, उसको लग रहा है कि मेरे पीठ पे, मेरे गले में, गर्दन में कुछ हो गया है, मुझे बहुत भारी सा महसूस हो रहा है। पूरे कॉलेज में जितना रोज एंजॉय करता था उतना आज एंजॉय भी नहीं कर पा रहा है, बहुत परेशान सा घूम रहा है। उसके दोस्त लोग पूछते भी हैं कि क्या हो गया भाई, तू आज उखड़ा उखड़ा सा क्यों लग रहा है। उसके दोस्त लोग बोलते हैं तो ये बोलता है कुछ नहीं भाई, थोड़ी सी तबीयत खराब लग रही है, और आज मैं ज़्यादा टाइम तक नहीं रहूँगा कॉलेज में, और घूमने भी नहीं जा पाएंगे, मैं घर जाऊँगा, थोड़ी तबीयत खराब लग रही है। दोस्त लोग बोलते हैं कि ठीक है भाई चले जा घर पे तू। वो अपने घर चले जाता है और घर पे जाके सो जाता है। उसको बिल्कुल कुछ ठीक नहीं लग रहा था, और शाम के टाइम में भी ज़्यादा खाना और नहीं खाता है, और वापस से रात में सोने के लिए चले जाता है। उसको थोड़ा सा वीकनेस सी और अजीब सी थकान सी महसूस हो रही थी, उसको अजीब सा ही कुछ फील हो रहा था। वापस से रात में आज जल्दी सो गया, और आधी रात के टाइम में उसको वापस से कुछ खरोचने की आवाज़ सुनाई देती है। उसकी वापस से आँख खुलती है, वो चारों तरफ देखता है क्या खरोचने की आवाज़ सुनाई दे रही है। उसको ऐसा लगता है कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से कहीं भाग रहा है और नाखून से कुछ खरोच रहा है, जैसे दीवार में नाखून से हाथ मार रहा हो। वो सुनने की कोशिश करता है, ये आवाज़ उसके बाथरूम से आ रही थी। उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि ये कैसे हो सकता है, बाथरूम से कैसे आवाज़ आ सकती है। वो बाथरूम तरफ भागते हुए जाता है, और जैसे ही बाथरूम खोलता है उसको अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता है।
वो सोचता आ ही गया हूँ तो अपना काम भी कर लेता हूँ, तो वापस से नींद खुलेगी फिर से वॉशरूम आने के लिए। अपना काम करता है और वापस से हाथ धोते धोते मिरर में देखता है, तो जैसे ही मिरर में देखता है उसके पीछे वापस से वो खुद को खड़ा हुआ पाता है, जिसका चेहरा था ही नहीं, पूरा खोखला सा था, और एक और इंसान जिसकी गर्दन ऐसे लंबी सी लटकी हुई है। जैसे उसको देखता है जोर से चीखता है और चीख के पीछे मुड़ता है, और जैसे ही पीछे मुड़ता है अभी भी वो दोनों क्रिएचर उसको वैसे ही खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इतनी जोर से घबराता है ये कि बहुत जोर से चीखने चिल्लाने लगता है, लेकिन शायद इसकी आवाज़ इसके बाथरूम से बाहर नहीं जा पा रही है। उसके भाई बहन, उसके मम्मी पापा उठ नहीं पा रहे हैं। वो बहुत ज़ोर से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, अजीबोगरीब हरकत कर रहा है, और बहुत टाइम तक बहुत मशक्क़त करने के बाद कैसे कैसे वहाँ पे उठता है वो। उसको देख के वो अजीब सी स्माइल कर रहा है जो क्रिएचर है, वो ज़ोर से उठता है और उसके उठने की वजह से मिरर पे हाथ लगता है और मिरर गिर के चकनाचूर हो जाता है। और जैसे मिरर गिरता है, वो जो दोनों शैतान राक्षस भूत दिखाई दे रहे थे वो अचानक से दिखाई देने बंद हो जाते हैं। वो भागते हुए अपने बाथरूम से बाहर निकलता है और बाहर निकल कर चिल्लाते हुए अपने मम्मी पापा का बेडरूम में जाता है, उनको उठाता है, बोलता है कि मैंने ऐसा ऐसा कुछ महसूस कर लिया और वो मिरर टूट गया है, कुछ बहुत भयानक हुआ है मेरे साथ, मेरे हाथ से मिरर गिर गया था। मम्मी पापा भागते उसके बेडरूम में आते हैं, इसके बाथरूम में जाते हैं तो क्या पाते हैं, मिरर गिरा तो है लेकिन मिरर टूटा नहीं है। ये बोलता है नहीं, मेरे सामने ही मिरर टूटा था और वो शैतान, वो राक्षस गायब हुए थे। मैं सही बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। घर वाले बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, तूने बुरा सपना देखा होगा। बोलता है नहीं मम्मी पापा, मैंने बुरा सपना नहीं देखा हूँ कुछ भी, मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हो जाए उससे पहले कुछ करना पड़ेगा। मम्मी बोलती है मैं तुझे मना कर रही थी ना, वो मिरर क्यों लेके आया घर पे, कल सुबह होते से उस मिरर को हम फेंक देंगे, कहीं तो फेंक देंगे, घर पे नहीं रहेगा वो। ये बोलता है हाँ जो भी है, मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई मेरे सीने पे बैठा हुआ है, मेरे यहाँ पे बहुत मुझे दबाव महसूस हो रहा है, मैं कुछ ठीक फील नहीं कर रहा हूँ, मुझे मुझे बचा लो, मैं शायद मर जाऊँगा, मैं ज़िंदा नहीं बचूंगा। घर वाले पूरी रात जाग के इसको ठीक करने की, नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं, पूरी रात चीखता है, चिल्लाता है, परेशान रहता है। सुबह का टाइम होता है और सुबह के टाइम में इसके घर वाले सोचते हैं कि पहले तो जो बोल रहा है झूठ तो नहीं बोल सकता, 2 दिन 3 दिन से महसूस कर रहा है। उसके बाथरूम में जाके मिरर निकाल के लाते हैं, और जैसे ही घर वाले बाथरूम के अंदर जाते हो मिरर उठाने के लिए, तो क्या पाते हैं कि बाथरूम में वो मिरर है ही नहीं, है ही नहीं। पूरे घर में ढूंढते हैं, हर घर के बाथरूम में ढूंढते हैं, अपने गली मोहल्ले में ढूंढते हैं, लेकिन वो मिरर कहीं पर भी उनको नहीं मिलता है। अब घर वालों को यकीन हो जाता है कि ये जो भी हुआ है ना, वो कुछ ना कुछ अलग है और बहुत गलत है, बहुत गड़बड़ है। घर वाले एक पंडित जी को घर पे बुलाते हैं और बताते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। पंडित जी पहले तो पूजा पाठ कराते हैं घर पे, थोड़ा बहुत झाड़ फूक करते हैं इसका, अंकित का, और बोलते हैं कि वो जो मिरर है ना, वो खुद से गायब हुआ है, और खुद से गायब हुआ है वो शायद कोई श्रापित मिरर था। वो गायब होके यहाँ से गया है, लेकिन कहीं और, कहीं ना कहीं तो जाएगा, कोई और के घर पे, या कोई ना कोई उठा के ले जाएगा, और जो भी ले जाएगा वो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। वो तो अच्छा है कि आप वक्त रहते हैं मुझे बुला लिए और आपके घर पे पूजा पाठ कराना, आपके घर को बांध दे रहे हैं। अगर नहीं बांधते तो शायद वो मिरर लौट के आपके घर पर भी आ सकता था। ये लोग अपने घर पे बड़ी सी पूजा पाठ अनुष्ठान करवाते हैं और घर को पूरा बंधवा देते हैं। और अंकित की तबीयत खराब भी कुछ दिन तक रहती है, उसको सदमा सा अजीब सा लग गया था, उसकी तबीयत खराब थी, बहुत दिन तक, 1-2 हफ्ते तक कॉलेज नहीं जा पाता है। और जब कॉलेज जाता है तो कॉलेज के अपने सारे दोस्तों को बताता है कि ऐसा ऐसा कुछ हो गया भाई, तुम लोग भी अलर्ट रहना, कोई भी मिरर कुछ भी दिखाई दे तो मत उठाना, और तुम्हारे घर पे भी कुछ कुछ दिखाई दे तो तुरंत किसी को बुला के उसको हटवा देना, लेकिन अलर्ट रहना। मुझे लगता है कि वो मिरर खुद से ट्रैवल कर रहा है और किसी न किसी घर पे ज़रूर जाएगा। अपने इंदौर में ही वो मिरर कहीं ना कहीं घूम रहा है, सबको बोलता है, सब उसके दोस्त घबरा जाते हैं, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, जो हो गया उसको टाल नहीं सकते। लेकिन इस चीज़ से एक सीख मिलती है कि कोई भी चीज़ रोड से ऐसे ही नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि रोड से उठाई चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आप उसको घर पे लेकर आ रहे हो। कई बार वो चीज़ आपके साथ खुद घर पे जा रही है, वो चाह रही थी कि आप उससे टकराओ और वो आपके घर तक जाए। क्योंकि कई बार ऐसे बहुत बड़े बड़े केस हुए हैं। एनाबेल का केस भी ले लो। एनाबेल लिटरली खुद दूसरों के घर में ट्रैवल करती थी, वो खुद चूज़ करती थी कि मुझे इसके साथ जाना है, मुझे उसके साथ जाना है, मुझे इसकी ज़िंदगी बर्बाद करना है। और एक स्टैचू भी था एक ऐसे ही,
उसको बोलते हैं वो इतना श्रापित बहुत पुराने ज़माने का, जिस किसी ने भी अपने घर पर रखा उसका मरना निश्चित हुआ। वो जिंदा ही नहीं बचा, पूरे खानदान के साथ खत्म हो गया। तुमको याद है अपन पहले उस स्टैचू का वीडियो भी बनाते थे। इस तरह की चीज़ें ज़रूर एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में, बच के रहना ही चाहिए। बस इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली हो? इस घटना की जानकारी खुद ब खुद अंकित के बहन अर्चना ने लिख के भेजी है। चलो अच्छा, वो एक बहुत अच्छी सीख मिल गई इसी बहाने, और कहानी का थोड़ा सा मनोरंजन। तो इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम के साथ साथ हमारी वेबसाइट की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में कहानी भेज सकते हो और वेबसाइट में हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हो। कुछ अच्छा लगे तो आगे प्रोसीड भी कर देना। बाकी कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।